दिखा रहे हैं 2014 की सबसे डरावनी रात का रियलिटी टेस्ट। मेरे सहयोगी राहुल सिन्हा घोस्ट हंटर रॉब और पैरानॉर्मल सोसाइटी के गौरव तिवारी के साथ मुंबई की मुकेश मिल में पहुंचे। हम आपको दिखा रहे हैं वहां की तहकीकात। आखिर फिल्मी सितारों को वहां डर क्यों लगता है? आखिर क्यों बड़े बड़े स्टार्स ने ये कहा कि उस जगह पर कुछ ऐसा है जो परेशान करता है? हम आपको राहुल सिन्हा की इन्वेस्टिगेशन का अगला हिस्सा दिखाते हैं, जिसमें कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो थर्मल कैमरा में रिकॉर्ड हुई, लेकिन उनकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर आप यहां पर हैं तो कृपया कर उन दोनों बत्तियों को जलाकर दिखाइए। अगर आप यहां पर हैं तो कृपया करके उन दोनों बत्तियों को जलाकर दिखाइए। लोग कहते हैं यहां पे कि बहुत कुछ दिखता है उन्हें। क्या आप अपने होने का प्रमाण देना नहीं चाहते? मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर आप यहां पर हैं तो आप इन दोनों बत्तियों को जलाकर दिखाइए। क्या आप डरपोक हैं? थैंक यू। चलिए, ये देखिए लाइट जलने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो हम खड़े थे तब भी ये लाइट जल रही थी। हमें कैसे मान लें कि उसकी वजह से जला? ये बिल्कुल भी उसकी वजह से नहीं जली, क्योंकि जब तक उसके आगे से कोई एनर्जी पास नहीं करती वो लाइट बिल्कुल नहीं जलती। मैं कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो देखिए खुद जल गया, जबकि वहां पे कोई भी नहीं है। अब आप खुद देखिए वो मीटर, उस तरफ आप दिखाइएगा कि वो मीटर किस तरह खुद जला। इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी है। लेकिन मैं आपसे दोबारा वही सवाल करूंगा कि हमें अभी हटे कुछ सेकंड भी नहीं हुए, यानी कि थोड़ा मोमेंट था यहाँ पे। मैं एक बार दोबारा चाहूंगा, अगर आप ऐसा बोले तो मैं एक बार दोबारा वापस हट के चेक करना चाहूंगा। मैं आपको 2 बार ये करके दिखा चुका हूँ। और ये जो आपको लगता है कि सचमुच में एनर्जी, गोविंद इस तरफ आइएगा। मुझे लगता है ये एनर्जी बिल्कुल वहां पे है, क्योंकि अगर ये एनर्जी वहां पर नहीं होती तो वो कभी भी नहीं जलती। चलिए, हम यहाँ पे खड़े हैं, हम देखेंगे। आपका कहना है, देखिए फिर से। चलिए आप ये आप देखिए वो जल गया, क्योंकि मैंने उसको एक बार ही बोला है कि अगर आप हैं यहाँ पर तो अपना परिणाम दीजिए कि आप यहाँ पर हैं, और उसने पूर्णतः अपने होने का यहाँ पे स्पष्ट परिणाम दिया है। मुकेश मिल के दूसरे हिस्से में अश्वनी इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के सदस्यों के साथ आगे बढ़ ही रहे थे कि मोशन सेंसर ने सबको चौंका दिया। चलिए दोबारा से चलिए, लेकिन मैं दोबारा आपको बता दूं कि मेरा कैमरा पर्सन वहां उस तरफ गया था, इसकी वजह से हमें जलता हुआ दिखा। कैमरा पर्सन उस तरफ जाने से नहीं जलता। हाँ, नहीं, आपने कहा सामने जाने से, लेकिन अगर ये बिल्कुल उसके सामने नहीं गए थे। मैं वापस चाहूंगा। पंकज जी माफ कीजिएगा। चलिए, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। अब पंकज जी इस तरफ हो गया। देखिए, आप जो हमारे क्रॉस पे है, ये जो लाइट ये बात कर रहे हैं मोशन लाइट, वो क्रॉस पर है। हम सामने नहीं जाएंगे, हम यहाँ से कोशिश करेंगे। 3 बार इनका कहना है कि लाइट जली है, लेकिन हम इन चीजों को बहुत ज्यादा नहीं मानते, क्योंकि हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि कहा जाता है कि हॉन्टेड जगह है, इसलिए ये जानना जरूरी है क्या सचमुच में हॉन्टेड है। इसलिए हम यहाँ से दोबारा देखेंगे। आप उसको दोबारा चुनौती दीजिए, अगर आप कह रहे हैं फिर से बात कीजिए, और हम सब यहीं बैठेंगे। आप ज्यादा नजदीक जा रहे हैं हाँ, थोड़ा सा और पीछे आ जाता हूँ। वैसे हम काफी पीछे थे जब मैंने पहले भी 4 या 5 बार जलवाया ये। चलिए ठीक है, वो देखिए अब तो यहाँ कोई नहीं है। चलिए, इस बार तो आपने चुनौती भी नहीं दी है। चुनौती भी नहीं दी, वो अपने आप जल गए, क्योंकि उसको पता है कि हम किस लिए बैठे हैं। इसको हम लोग इंटेलिजेंट हॉन्टिंग का नाम देते हैं। अश्वनी को लेकिन इस सेंसर पर भरोसा नहीं हो रहा था। लगभग 20 मिनट में ये सेंसर 6 बार जला। चलिए, दोबारा ऑन हुआ, मतलब 3-4 बार आपने दिखाया। ये 5 या 6 दफा मैंने आपको दिखाया बत्ती ऑन करके, जबकि ये बहुत सेंसिटिव लाइट है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए। चलिए, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। ये किस तरह की सेंसर, मतलब अगर कोई जीव, छोटा सा भी अगर जीव भी जाता है, यानी चलिए देखिए फिर लाइट जली है। देखिए फिर लाइट जली है। ये मतलब ये एनर्जी। लेकिन सवाल आप ये बताइए कि अगर इसके आगे जीव होता तो आप मुझे ये बताइए, जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ, क्या आपको लगता है कि मच्छर, मक्खी, झिंगुर, ऐसे बहुत सारे कई प्रकार के जानवर नहीं होंगे? बिल्कुल हैं। तो फिर ये तो हर सेकंड बाद जल जाना चाहिए। इसकी सेंसिटिविटी इसको हर बार जला देगी, लेकिन ये 7-8 बारी इन्होंने जला के
बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन दी है। आपको बड़ा क्लियर दिखाया था मैंने कि जब तक इसके ऊपर से कोई एनर्जी नहीं जाती तब तक ये रिएक्ट नहीं कर सकता। क्या मैं जाके पास में ऐसा ऊपर करके देखूं मैं अभी? चलिए आप यहीं पे रहिएगा। चलिए ये देखिए हम लोग कोशिश कर रहे थे वहाँ जाने की और अचानक ये बच गया है। मैं एक बार जाके वहाँ देखता हूँ कि आप यहीं रहिएगा, मैं देखता हूँ कि क्या ऐसा होता है क्या। इन्होंने कहा कि यहाँ ऊपर से जाएंगे तो कोई भी एनर्जी जाएगी तो ऊपर से। चलिए हमारे मूवमेंट के बाद ये हो रहा है, कोई इसमें दो राय नहीं है कि मूवमेंट के बाद नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम दोबारा इसको पीछे से देखेंगे कि क्या सचमुच में ऐसा है। ठीक है ठीक है, मैं उस पर दोबारा फोकस करना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप दोबारा बुला सकते हैं? क्या आप दोबारा आके अपने होने का परिणाम दे सकते हैं? क्या आप दोबारा आके अपने होने का परिणाम दे सकते हैं? मैं इनको चुनौती देने वाला कोई भी नहीं हूँ। मैं इनसे खाली विनती करके इनको बुला सकता हूँ। एक काम करिए, आप अगर कहते हैं इनकी मौजूदगी, हम तो नहीं मानते इनकी मौजूदगी है, लेकिन क्या ये सेंसर आपका काम करके ये हटा देते हैं हम? चलिए ये सेंसर पे हमें बुला के बताइए अगर ऐसा है तो। अगर वो 3 सेंसर पे बुला के बता चुका हूँ, अगर आपका अभी भी दिल नहीं मानता तो मैं आपको इस सेंसर से भी अवगत करवाता हूँ। इस जगह पर मोशन सेंसर की लाइट कई बार चली, लेकिन हर बार तब जब पैरानॉर्मल सोसाइटी के सदस्यों ने या तो चुनौती दी या फिर गुजारिश। जी, तो ये इन्वेस्टिगेशन अभी आगे भी हम आपको दिखाएंगे। कुछ और ऐसी चीजें हैं जो थोड़ा हैरान करती हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उसका कुछ एक्सप्लेनेशन हमें मिल पाए यहाँ पर। अजय गौतम जी, आप कुछ कहना चाहते थे, उसके बाद मैं बीके त्यागी और मानव साहब के पास जाना चाहता हूँ। हालांकि लोग सब गौरव से सवाल पूछ रहे हैं कि भूत उनकी इतनी बात मानते हैं, उनके कहने पे गुड़िया हंसती है, उनके कहने पर वो हिल के दिखा देती है, तो वो भूतों से यही कह दिया करें कि जगह छोड़ के चले जाएं। आप बोलिए। जो गौरव तिवारी जी के भूत है, मेरा थोड़ा सा उनसे मतभेद है। मैं उनके भूतों में मैं उस पर यकीन नहीं करता। अगर वो वास्तव में वो गुड़िया को कहते तो बेहतर होता। वो कहते गुड़िया जंप करे और वो सीधा उनकी गोदी में आ जाए, तो मैं कहता कि हाँ, कोई सुपर नेचुरल पावर है। क्योंकि जो सुपर नेचुरल पावर है वो लाइट जलना, बुझाना, वॉइस क्रिएट करना, इन सब में नहीं होती। वो अपनी प्रेजेंस को अपने तरीके से दिखाती है। और ये एक नहीं है, मैं रोहित जी कितनी बार मैंने कहा, 81 तरीके की है। असुरा यातु धानश्च पिशोचरगा राक्षसा डाकिन्नो यक्षवेतालः योगिन्य पूतना शिवा जृंबका सिंध गद्धर्वा नाना विद्याधरा नगा सौम्य भवन्तु तृप्ताश्च भूत प्रेता। यानी ये सब उनकी श्रेणियां हैं, एक भी नहीं 81 तरीके के हैं, जिन्हें हमारे यहाँ क्षेत्रपाल कहा गया। दुनिया के हर धर्म में, दुनिया की हर सभ्यता में, दुनिया के हर कोने के अंदर आपको भूत प्रेत की मान्यता किसी न किसी रूप में गौरव मिल तिवारी जाएगी। की गुड़िया को हिलते देखकर नहीं लगा था जितना आप श्लोक सुना के डरा देते हैं। मैं तो वास्तविकता बता रहा हूँ। एक बात मैं भी कहना देवगन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अगर वो सेंसर जिसको वो पहले कह रहे थे चैलेंज करता हूँ, पता नहीं वो चैलेंज का मतलब उनको समझ में आया होगा नहीं आया होगा, लेकिन अगर वो चैलेंज ही कर रहे थे तो वो क्यों नहीं कहते थे कि उनकी जैकेट को आके हल्का सा हिला दे वो एनर्जी, तो हम अपने आप में मान जाते। उस सेंसर की क्या जरूरत है? हम लोगों को अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट हम लोगों को करने चाहिए, तो वो किसी ने नहीं किया अभी तक। वो सेंसर को देख के हम लोग खुश होते हैं कि ये वो जल रहा है या वो हिल रही है। आप क्यों नहीं कहते कि अगर वहां पर कोई चीज है आके आपके किसी कपड़े को हिला के उसी समय दिखा दे आपको, तो हम सब मान जाएंगे। बीके त्यागी साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? काफी कुछ देख लिया आपने अब तक। जी बिल्कुल देख लिया, क्योंकि मुझे बहुत हंसी आ रही है। गौरव आज एक सेंसर के बदले एक गुड़िया लेकर आए हैं, और मैं गौरव से यही पूछना चाहता हूं कि एक वो खिलौना, हाँ वही, कि ये जो गुड़िया है ये उस खिलौने से कैसे डिफरेंट है जो हम बच्चे के लिए लेकर आते हैं और ताली बजाते हैं तो वो डांस करने लगता है और या वो आवाज निकालता है जो उसमें रिकॉर्डेड है। तो इसमें देखिए जो सेंसर है, मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लगता है कि ये प्रेशर इसमें सेंसर होगा या लाइट का सेंसर होगा या कोई मैकेनिकल सेंसर है, जिसके साथ हमने उसको जो प्रोग्राम किया है, जो साउंड उसमें है, क्योंकि वो साउंड थोड़ी सी फनी भी लगती है, थोड़ी सी डरावनी भी लगती है, तो वो एक इम्पैक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं। और दूसरी बात, भूत है या नहीं, इस बात को अगर हम छोड़ भी दें तो जो भी तरीका राहुल जो अपना रहे हैं, गौरव जो अपना रहे हैं, मुझे लगता है कि एक सेंसर का
जलने या बुझने से ये कैसे स्टैब्लिश हो जाता है कि यहां पे कोई भूत है या भूतनी है, एनर्जी है? एनर्जी तो सब जगह पर है। वो एनर्जी कहां पर एनर्जी नहीं है, गौरव से मैं ये पूछना चाहता हूं कि कोई ऐसी जगह मुझे बता दे यूनिवर्स में जहां पे वन फॉर्म और दी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है। डिपेंड करता है कि हम कौन सा सेंसर यूज कर रहे हैं, वो किस चीज को डिटेक्ट कर रहा है। तो इनसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो इन्होंने इंस्ट्रूमेंट दिखाया, जिसके आधार पर ये कह रहे हैं कि वो मेरी बात सुनी और लाइट जली, उसमें सेंसर कौन सा लगा है? 4-5 सेंसर होते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का जो स्टूडेंट है वो ये जानना चाहेगा कि इसमें सेंसर कौन सा लगा। गौरव लेकर बैठे हैं वो पीछे। सेंसर को मैं एक काम करता हूं त्यागी जी, मिलता है। गौरव अपने साथ वो इंस्ट्रूमेंट लेकर बैठे हैं जी। गौरव, ये लोग ये भी इस बात को देखकर बड़े हैरान हैं कि आपके कहने से भूत जो है बत्ती जला देते हैं, आपके कहने से भूत जो है गुड़िया की टांगे हिला देते हैं। अगर इतनी बात मानते हैं तो ले आते एक आध को साथ आप भी। जी, सबसे पहले बीके त्यागी जी को मैं नमस्कार बोलना चाहूंगा। काफी सीनियर साइंटिस्ट है और बीइंग अ साइंटिस्ट वो एनर्जी को समझते होंगे कि एनर्जी जहां भी मूव होती है वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्चुएशन क्रिएट होता है। और जहां तक इस गुड़िया की बात है, मैं शुरू से बार बार बोल रहा हूं, इसमें स्टैटिक सेंसर लगा है, यानी स्टैटिक एनर्जी को सेंस करने वाला सेंसर। जब वो एक्टिवेट होता है तो गुड़िया हंसती है और साथ इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सेंसर लगा हुआ है। अगर कोई स्ट्रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्चुएशन हो रही है और हमारे बोलने पे जैसा आपने देखा, गुड़िया कहीं भी बच सकती है, कहीं भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, कहीं भी एनर्जी हो सकती है, यहां तक कि आपका शरीर भी पूरे एनर्जी से बना है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कॉन्शियसनेस की, इंटेलिजेंस की। इंटेलिजेंस जो आपके बॉडी में, आपका जो फिजिकल बॉडी है वो बहुत स्लो वाइब्रेटिंग एनर्जी है, अगर आप स्ट्रिंग थ्योरी पढ़े और दूसरी चीजें पढ़े तो। लेकिन कॉन्शियसनेस की बात जहां तक है वो हमारा विचार है। हम अपने बॉडी में कहां रहते हैं? अपने विचारों में, अपने कॉन्शियसनेस में। और अगर कॉन्शियसनेस समझ की बात होती है, इंटेलिजेंस की बात, हम वहां जा रहे हैं, हम वहां पे रहकर सिर्फ एक बार बत्ती नहीं जला रहे। साइंस की हो रही है, फिलॉसफी की नहीं हो रही है। सर एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। हम वहां जाके सिर्फ बत्ती नहीं जला रहे एक बार कह के कि यहाँ पे भूत है। हम बार बार अपनी ही चीजों को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है इसकी वजह से हो। राहुल जी भी वहां थे, बाकी लोग भी वहां थे, सबने अपनी तरीके से कोशिश किया कि इसका रीजन क्या हो सकता है। हमारा काम है रीजन फाइंड आउट करना। हम भूत प्रेत प्रूव करने नहीं जा रहे हैं, ना ही डिस्प्रूव करने जा रहे हैं। हम एक ओपन माइंडेड लेके कि वहां क्या हो सकता है। और जहां तक कि पंडित जी ने बोला, पंडित जी आपको भी प्रणाम, आपने बोला कि आत्माएं बहुत तरीके की होती हैं और सुपर नेचुरल एनर्जी अगर हवा में है तो बोलो उठा के फेंक दे। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आत्माएं या कॉन्शियसनेस जो है फिजिकल बॉडी नहीं है और वो फिजिकल काम नहीं कर सकती। हम जो ये सेंसर्स और इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, ये इसलिए यूज करते हैं ताकि कोई भी दूसरी टाइप की एनर्जी अगर फिजिकल वर्ल्ड से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है तो वहां पे हमेशा कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। जैसे बोला, अगर एनर्जी मूव कर रही है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्चुएशन क्रिएट होगा। गौरव भाई, मैं तो एक बात पे यकीन करता हूँ, मैं एनर्जी, ये जो बड़े जो विज्ञान के बड़े भारी भरकम शब्द है जी, मैं उस पर बात नहीं करता। मैं सीधी सी बात करता हूँ, कोई चीज है तो होनी है तो उसका पूरे अस्तित्व होता है, और नहीं है तो वो चीज बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल। अगर भूत प्रेत इत्यादि ये जो शब्द बने हैं, अगर ये है तो इनका अपना पूरा अस्तित्व है और इनकी अपना पूरा क्रियाकलाप है। नहीं है तो वो फिर एनर्जी की फॉर्म में भी नहीं है और किसी फॉर्म में भी नहीं है। छोटी सी प्रॉब्लम। और बीके त्यागी जी यहाँ बैठे हुए मेरे बड़े पुराने मित्र हैं। मैं बीके त्यागी जी से एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ। जब 15 दिन का श्राद्ध पक्ष आते हैं तो ये श्राद्ध किसके लिए करते हैं? सिर्फ एक प्रश्न का जवाब ये देना। वो त्यागी जी क्या बोलेंगे, मैं ही बोल देता हूँ कि आप फिर विषय से भटक रहे हैं। बात यहां पर यह हो रही है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट लेकर जो गौरव जो दिखा रहे हैं, मैंने तो कहा ही नहीं कि भूत होते हैं या नहीं होते। अच्छा, होते हैं नहीं होते ये तो बता दीजिए। तब मानेंगे जब, नहीं मैंने तो कहा ही नहीं होते या नहीं होते। मैं तो ये दोनों पक्ष को नहीं कह रहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो ये तरीका हमें जो गौरव जो दिखा रहे हैं, ना तो ये वैज्ञानिक है और इससे ना ये सिद्ध होता है। ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर कोई ऐसी एनर्जी। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वैज्ञानिक तरीका क्या होगा। अगर आप मेरी जगह जाते तो क्या करते? नहीं, मैं तो बिल्कुल ये पहली बात सीखना चाहूंगा कि सेंसर जो है आपका जी, आपने अपना, सुनिए, आपने अपने इंस्ट्रूमेंट को स्टैंडर्डाइज किया क्या कि ये किस इंटेंसिटी के लिए ये बना है? जी। हम जब भी लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं सबसे पहले अपने इक्विपमेंट को स्टैंडर्डाइज करते हैं, उसके बाद जो रीडिंग आती है, ये सारे इक्विपमेंट्स जो देख रहे हैं आप, आपकी सारे इक्विपमेंट्स देख रहे हैं, स्टैंडर्ड मॉडल है जो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में यूज होता है। जैसे मैं थर्मल कैमरा की बात बता रहा था, स्टैंडर्ड मॉडल है, स्टैंडर्ड मॉडल है। सुनिए, ये इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। नहीं जी हाँ, इसमें से हर एक चीज मोशन सेंसर आर्मी यूज करती है और कैलिब्रेटेड होते हैं सर। ये
सर ISI मार्क कैलिब्रेटेड होते हैं, FCC का इसमें स्टैंप होता है। मैं हम लोगों ने कैलिब्रेट किया कि नहीं किया, ये इंपॉर्टेंट है। सुनिए और बिल्कुल जो देवगन जी बात कह रहे हैं कि हम जिस पर्पस के लिए वो इक्विपमेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने अपने पर्पस के लिए उसको स्टैंडर्डाइज किया है कि नहीं। ठीक आर्मी अगर एक बात मैं बता दूं, आर्मी का जो यूसेज ये इक्विपमेंट का काम ये भी है खोजना कि वहां पे साइंटिफिक रीजन क्या है। कई घरों में होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है, फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है, कि तारों में लीकेज होता है, तो उसकी वजह से इंसान हेलुसिनेट करता है। अगर ये सारे अगर घर में कोई मैग्नेट रखा हुआ है, अगर घर में, और हम इसके थ्रू इंटेलिजेंस भी खोजते हैं कि अगर हमारे बोलने पे कुछ ऐसी चीज हो रही है, हमारा काम है पहले चीजों को डिस्प्रूव। यही कहना चाह रहा हूं कि यहीं पे आके इंटेलिजेंस खोजना और इसके इंस्ट्रूमेंट का कोई आपस में रिलेशन आप नहीं कैसे है। खोजेंगे बताइए मुझे, आप क्या करेंगे? मैं इन इक्विपमेंट को भी नहीं मानता हूं, मैं वहां पे धागा लटका के भी पूछ सकता हूं इसको। बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को आखिर वहां जाकर डर क्यों लगने लगा? श्याम मानव जी हमारे साथ हैं, जो कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति से जुड़े हुए हैं। श्याम मानव जी, बहुत देर से आप सबकी बात सुन रहे हैं बड़े आराम से। आपने वो दोनों रिपोर्ट्स भी देखी जो राहुल सिन्हा और अश्विनी पांडे ने दिखाई हैं। सबसे पहले तो आप वो देखने के बाद, गौरव की बात सुनने के बाद, और जो त्यागी जी और देवगुन साहब ने सवाल उठाया उसके बाद क्या कहते हैं? पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि गए 33 सालों से अंधविश्वास के खिलाफ हम काम कर रहे हैं। कई हजारों हॉन्टेड प्लेसेस में आज तक रह चुके हैं, हजारों लोगों के भूत उतार चुके हैं। मैं जब 10वीं क्लास में पढ़ता था मुझे भूत लगा था और बाद में मांत्रिक ने उतारा था, ऐसा मैं व्यक्ति हूँ। ये केवल साइकोलॉजिकल फेनामेना होता है, भूत वगैरह की चीजें। अभी दो चीजें इसमें है कि आज तक दुनिया में इसके बारे में काफी संशोधन हो चुके। अमेरिका में जो पैरासाइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट था, जिसके डॉक्टर JB राइन नाम के प्रमुख थे, 75 ईयर्स तक इस डिपार्टमेंट ने पूरी तरह से जांच की, लेकिन वो भूत का कोई प्रमाण नहीं जुटा पाए हैं और उसके बाद में वो डिपार्टमेंट ही बंद कर दिया गया। तो इसलिए आप ध्यान में रखिए कि इसमें दो चीजें हैं कि इस दुनिया में भूत नहीं होता है। महाराष्ट्र सरकार ने जादू टोना विरोधी कायदा किया है, कानून बनाया है, बिल्कुल किया है। पूरे के पूरे अपने कानून के सिस्टम में भूत को कहीं एक्सेप्ट नहीं किया गया है। सुन लीजिए प्लीज, मेरी बात सुन लीजिए। और पैरासाइकोलॉजी डिपार्टमेंट जो है उसके खिलाफ काम करने वाला दूसरा है साइकेट्री डिपार्टमेंट, जो भूत नहीं है ऐसा मानकर सब ट्रीटमेंट करता है। रहा सवाल आपके प्रयोग का, ये सब जो प्रयोग चल रहे हैं, ये सब इक्विपमेंट जांचने की जरूरत है। इसी में ट्रिक्स है, मैं दावे के साथ कहता हूँ। मुझ जैसे कार्यकर्ताओं को यहाँ लेके आइए और हमारे सामने ये कर बताइए, ये ट्रिक्स उखाड़ कर फेंकने का काम हम करेंगे। चलिए अगली बार को ठगने का धंधा है और कुछ भी नहीं। श्याम जी, अगली बार हम किसी भी जगह पर जाएंगे तो हम पहले आपसे बात करेंगे, आपको साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे, गौरव के साथ। और पंडित तो जाना ही चाह रहे हैं, लेकिन हमारे साथ रेंसिल डिसिल्वा इस वक्त आए हैं फोन लाइन पर। फिल्म डायरेक्टर हैं, हाल ही में उनकी एक फिल्म आई थी उंगली, और उनके भी कुछ अनुभव हैं। रेंसिल, स्वागत है आपका जी न्यूज पर। हम मुकेश मिल की पड़ताल कर रहे हैं और मुझे बताया गया आपके कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं हमारे दर्शकों के साथ, बताइए। देखिए, मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखता और मानता भी नहीं। रेंसिल, हम भी नहीं करते, और इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि वहां कुछ भी किसी को अगर एक्सपीरियंस हुआ है तो उसकी कोई एक्सप्लेनेशन मिल सकती है क्या? अब आप बताइए क्या कह रहे हैं आप? हाँ, लेकिन यहाँ पे मतलब मुकेश मिल्स में एक काफी बड़ी अफवाह, एक रूमर है कि वहाँ पे दो मतलब वर्कर्स मर गए और उनकी जो आत्माएं, ये भूत है, वहाँ भटकती रहती हैं। और जब मैंने ये एक्शन सीक्वेंस शूट किया था संजय दत्त और इमरान हाशमी के साथ, तो काफी मतलब इन पे चर्चे हुए थे और कास्ट एंड क्रू में भी काफी उनके ये मतलब पीपल वर टॉकिंग अबाउट इट। और हमने मतलब उस दौरान एक प्रैंक किया था दो लड़कियों में जो कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट के थे, जो लड़कियों पे उन्होंने प्रैंक किया था बाकी की क्रू ने, कि मतलब दे जस्ट प्रिटेंडेड के देयर वाज रियल गोस्ट आउट देयर। लेकिन वो खाली प्रैंक के हिसाब से, आई डोंट थिंक देयर रियली इज एनी गोस्ट। और मैं मतलब भूत से ज्यादा मैं तो मानता हूँ कि वहाँ के जो सेफ्टी के जो ये होनी चाहिए, वो ज्यादा मतलब दैट इज मोस्ट स्कैरी कि वहाँ पे। लेकिन उस जगह को लेकर कहानियां हैं बॉलीवुड में तरह तरह की। हाँ, सॉरी, मुकेश मिल्स को लेकर बॉलीवुड में तरह तरह की कहानियां सुनाई जाती हैं, लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं कुछ ऐसे? हाँ, मतलब मैं तो अभी 20 साल से वहाँ शूट कर रहा हूँ, एड्स भी किए हैं मैंने और काफी 1-2 फिल्म्स भी किए हैं। और मतलब हर बार जब भी मैं जाता हूँ और नाइट शूट करता हूँ, ये सुनने का आता है कि वहाँ किसी की रूह या किसी की आत्मा भटकती है, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा और मैं इन चीजों में विश्वास भी नहीं रखता। मैं नहीं मानता कि ये सुपरस्टिशन में लोग इसमें जाए और इसमें बिलीव करें। कोई ऐसा शूट आपने किया जो लेट नाइट चला हो या रात को आपको वहाँ रुकना पड़ा हो?
उंगली की शूट काफी मतलब पूरी लेट नाइट शूट ही थी और 1 हफ्ते तक चली और एक्शन सीक्वेंस में तो आई शॉट इट राइट थ्रू द नाइट और लेकिन मुझे मतलब उस प्रैंक के अलावा आई डोंट थिंक देयर वाज एनीथिंग रियली देयर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रेंसिल, फिलहाल जी न्यूज से बात करने के लिए। रेंसिल डिसिल्वा फिल्म डायरेक्टर हैं, वो बता रहे हैं कि उन्होंने इस जगह पर शूट किए, उनके खुद के साथ ऐसा अनुभव नहीं हुआ, लेकिन वो ये भी बता रहे हैं कि लगातार जब जब वो वहां शूट करने के लिए गए 20 साल के अनुभव में हर बार उनको ऐसी कहानियां सुनाई गई कि इस जगह पर कुछ ना कुछ ऐसा है, और वो क्या है यही तलाशने के लिए जी न्यूज की टीम वहां पर पहुंची थी। गौरव तिवारी पैरानॉर्मल सोसाइटी से जुड़े हैं, उनके कुछ इक्विपमेंट्स लेकर हम पहुंचे थे जिन पर अभी श्याम मानव जी ने सवाल उठाए, उसके पहले बीके त्यागी और सीबी देवगुन साहब ने भी उन इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर कुछ सवाल किए थे।